आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे चैप्टर में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना तो है, पर आज के डॉक्टरों और मरीजों के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास है चरक संहिता के सूत्र स्थान का 29वां अध्याय, दश प्राणाया तन्यो अध्याय। ये अध्याय महर्षि आत्रेय के उपदेश हैं जिन्हें उनके शिष्य अग्निवेश ने लिखा। और ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, नहीं, ये एक तरह का यूजर मैनुअल है, ये पहचानने के लिए कि एक असली हीलर और एक खतरे में क्या फर्क है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी मरीज होते हैं। सही बात है। इस चर्चा का मिशन है इस हजारों साल पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके ये समझना कि हम अपने प्राणों के रक्षक को कैसे पहचाने। तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियाद से जिस पर ये पूरा अध्याय टिका है। प्राण के वो 10 घर या आयतन वो कौन से हैं? इसकी शुरुआत भगवान आत्रेय 3 श्लोक में करते हैं। दशैवायतनाम न्याहु प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः शंकौ मर्मत्रयम् कंठो रक्तम शुक्रोजसी गुदम। हाँ, तो यहाँ प्राणायतन का मतलब है प्राण के घर। ये शरीर के वो 10 कमांड सेंटर्स हैं जहाँ जीवन टिका है। कमांड सेंटर्स? जी, इसमें है शंखो यानी कनपटी के दोनों हिस्से। फिर है मर्मत्रयम्, 3 मर्म। हाँ, 3 बहुत जरूरी मर्म, हृदय, बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर और शिर मतलब सिर। अच्छा। फिर है कंठ, गला, रक्त, खून, शुक्र, प्रजनन धातु, ओजस यानी शरीर की इम्यूनिटी। बिल्कुल, जीवन शक्ति, और आखिर में गुदम यानी मलद्वार। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। आज का कोई भी मेडिकल छात्र शरीर के इन सभी हिस्सों को जानता है? हाँ, जानता है। एनाटॉमी की किताब में सब कुछ है। हाँ। तो क्या सिर्फ ये ज्ञान ही किसी को प्राणों का रक्षक बना देता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। नहीं, इसमें खास क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ अंगों की लिस्ट नहीं है। सोचिए, हृदय, शिर, बस्ती टम्स के केंद्र हैं। अच्छा। रक्त, शुक्र, ओजस, ये सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। हजारों साल पहले ये शरीर के उन नॉन नेगोशिएबल सिस्टम्स को पहचानने का एक तरीका था, जिनके बंद होने का मतलब है गेम ओवर। बिल्कुल। एक वैद्य को ये जानना होता है कि कोई भी इलाज इन कोर सेंटर्स पर क्या असर डालेगा। बात सिर्फ अंग जानने की नहीं, उनकी अहमियत और आपसी कनेक्शन समझने की है। अच्छा, तो ये शरीर का एक तरह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब एक अच्छा डॉक्टर वो है जो सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि इन कोर सिस्टम्स पर पड़ने वाले असर को भी समझे। बिल्कुल। और यहीं से अगला कदम आता है। सिर्फ इन जगहों को जानना काफी नहीं है। असली वैद्य का ज्ञान इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। अगला श्लोक इसी पर है। तानिन्द्रियाणि विज्ञानम चेतना हेतु मामयान जानीते यह सवै विद्वान प्राणाभिसर उच्यते। 4। यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द आता है, प्राणाभिसर। प्राणाभिसर, हाँ, यानी प्राणों की ओर ले जाने वाला या प्राणों का रक्षक। और प्राणाभिसर कौन है? वो जो इन 10 प्राणायतनों के साथ साथ इंद्रियों, विज्ञान मतलब बुद्धि, चेतना हेतु यानी आत्मा, और रोगों की पूरी प्रक्रिया मतलब उनके कारण, लक्षण और इलाज को बिना किसी शक के जानता हो। ये दिलचस्प है क्योंकि ये उस बहस को खत्म कर देता है जो आज भी चलती है, ट्रीट द डिजीज वर्सेस ट्रीट द पेशेंट। हाँ, चरक संहिता तो हजारों साल पहले ही कह रही है कि ये कोई बहस है ही नहीं। आपको मरीज, उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि, उसके शरीर के कोर सिस्टम्स सबको एक साथ देखना होगा। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक होलिस्टिक नजरिया है। और जब आप दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं तो आपको समाज में 2 बिल्कुल अलग तरह के लोग दिखाई देते हैं। अच्छा। भगवान आत्रेय अगले श्लोक में इसी विभाजन को बहुत तीखे और स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। द्विविधास्तु खलुबिषाजो भवन्त्यग्निवेश प्राणानामेके अभिसरा हंतारो रोगाणामेके अभिसरा हंतारो प्राणानाम इति 5। ये इस अध्याय का दिल है। आत्रेय कहते हैं, हे अग्निवेश, वैद्य 2 तरह के होते हैं। पहले प्राणों के रक्षक और रोगों के विनाशक होते हैं, ये असली वैद्य है। और दूसरे रोगों को बढ़ाने वाले और प्राणों के हत्यारे होते हैं। प्राणों के हत्यारे? हाँ, ये वैद्य के भेष में ढोंगी हैं। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो आप जीवन बचा रहे हैं या आप उसे खत्म कर रहे हैं, भले ही अनजाने में। ये तो बहुत कठोर वर्गीकरण है।
प्राणों के हत्यारे, ये बहुत भारी शब्द है? जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि अगर दांव पर जिंदगी और मौत लगी है तो हमें एक पक्की गाइडलाइन चाहिए। हम इन दोनों में फर्क कैसे करें? एक असली प्राणाबिसर की पहचान क्या है? बिल्कुल, और चरक संहिता हमें एक पूरी चेकलिस्ट देती है। श्लोक 7 में एक आदर्श वैद्य के गुण बताए गए हैं। क्या है वो गुण? सबसे पहले ज्ञान और अनुभव। वो शास्त्रों का ज्ञाता हो, अपने काम में माहिर हो, उसने बहुत प्रैक्टिस की हो। फिर आते हैं कौशल और चरित्र। अच्छा। वो दक्ष हो, पवित्र हो, और 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जितहस्त और जितात्मा। जितहस्त, इसका मतलब है जिसके हाथ सधे हुए हों। जैसे आज हम कहते हैं ना कि किसी सर्जन के हाथ बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और जितात्मा मतलब जिसने खुद पर, अपनी इंद्रियों और मन पर काबू पा लिया हो। सही। ये तो उस डॉक्टर की बात हो रही है जिसमें घमंड नहीं है, जो शांत है और मरीज की बात सुनता है। बिल्कुल। इसके आगे कहा गया है कि उसके पास सभी जरूरी उपकरण होने चाहिए। वो प्रकृतिज्ञ हो, यानी मरीज के शरीर और मन की प्रकृति को समझे, और प्रतिपत्तिज्ञ हो। प्रतिपत्तिज्ञ यानी स्थिति को देखकर तुरंत सही फैसला ले सके। राइट। और सबसे जरूरी बात जो अंत में कही गई है, वो सभी प्राणियों के प्रति माता पिता और भाई बंधु जैसा स्नेह और करुणा का भाव रखता हो। तो ये एक आदर्श वैद्य की तस्वीर हो गई, ज्ञान, हुनर और करुणा का संगम। लेकिन चरक यही नहीं रुकते, वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें किससे बचना है। उस वैद्य से कैसे दूर रहें जो इस पेशे का सिर्फ नकाब पहने हुए है। हाँ, और उनका वर्णन बहुत ही सजीव है, जैसे वो आज हमारे आसपास ही मौजूद हों। अच्छा। श्लोक 8 और 9 में उन्हें भिषक छद्म प्रतिच्छन्ना कहा गया है, यानी वैद्य के भेष में छिपे हुए ठग। और कंटक भूता लोकस्य, समाज के लिए कांटे के समान। उनके काम करने का तरीका क्या बताया गया है? वो वैद्य का भेष बनाकर गलियों में घूमते हैं। जैसे ही किसी के बीमार होने की खबर मिलती है, वे उसके घर के चक्कर काटने लगते हैं। अच्छा। मरीज के सामने अपनी बहुत तारीफ करते हैं, और जो वैद्य पहले से इलाज कर रहा हो उसकी जमकर बुराई करते हैं। जब उन्हें इलाज का मौका मिल जाता है और वे फेल होने लगते हैं, तो सारा दोष मरीज या उसके घर वालों पर डाल देते हैं कि आपने परहेज ठीक से नहीं किया। ये तो आज भी होता है। होता है। आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आपको किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये अपनी नाकामी से बचने का एक बहुत विनम्र तरीका है। बिल्कुल वही। और जब मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ जाती है तो वो कोई बहाना बना के भाग जाते हैं। वो विद्वानों की सभा से ऐसे डरते हैं जैसे कोई मुसाफिर घने जंगल से। किसी भी सवाल से उन्हें मौत जैसा डर लगता है। और जाहिर है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें उन 10 प्राणायतनों की कोई गहरी समझ नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। वो शायद लक्षणों का इलाज कर रहे हों, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी दवा या इलाज शरीर के इन मूल केंद्रों पर क्या असर डालेगा। सही। इसीलिए वो अनजाने में प्राणों के हंता बन जाते हैं। बिल्कुल। चरक सिर्फ वर्णन करके नहीं रुकते, वो इस धोखे को और अच्छे से समझाने के लिए कुछ बहुत शक्तिशाली उपमाओं का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, 10वें श्लोक में एक बहुत सटीक उपमा है। भिषक छद्म प्रविश्यैवं व्याधितान् तर्कयन्ति वीतं समिव संश्रित्य वने शाकुंतिका द्विजान। इसमें इन ढोंगी वैद्यों की तुलना उस शिकारी से की गई है जो जंगल में जाल बिछाकर पक्षियों को फंसाता है। अच्छा। जैसे शिकारी घात लगाकर बैठता है, वैसे ही ये ढोंगी वैद्य बीमार और लाचार लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और एक तुलना तो सांपों से भी की गई है, जो वाकई बहुत डरावनी है। हाँ, ये 12वें श्लोक में है, और ये एक सीधी चेतावनी है। वृत्ति हेतुर भिषंग माना पूर्णान मूर्ख विशारदान वर्जेरदातुरो विद्वान सर्पास्ते पीत मारुता 12। यहाँ उन्हें पीत मारुता सर्पहा कहा गया है। इसका क्या मतलब है? यानी वो सांप जो सिर्फ हवा पीकर जीते हैं, और माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। ओह। श्लोक कहता है कि जो वैद्य सिर्फ पैसे के लिए घमंड में चूर हैं और मूर्ख होते हुए भी खुद को विद्वान दिखाते हैं, एक समझदार मरीज को उनसे ऐसे ही बचना चाहिए जैसे जहरीले सांप से बचते हैं। तो ढोंगियों की इतनी कठोर निंदा के बाद अध्याय का अंत कैसे होता है? क्या ये एक निराशाजनक नोट पर खत्म होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंत में चरक वापस असली नायकों की ओर लौटते हैं। अध्याय का समापन सच्चे चिकित्सकों को एक श्रद्धांजलि के साथ होता है। ये तू शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कर्म को विदाः जितहस्ता जितात्माना तेभ्यो नित्यम कृतम नमः 13।
इसका अर्थ है जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, दक्ष है, पवित्र हैं, अपने काम में कुशल हैं, जिनके हाथ सधे हुए हैं और जिन्होंने अपनी आत्मा पर विजय पाली है, उन्हें हमारा नित्य नमन है। हाँ, उन्हें हमारा नित्य नमन है। ये आयुर्वेद का उन सभी सच्चे चिकित्सकों के प्रति गहरा सम्मान है जो चुपचाप अपने काम में लगे हैं और प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि आयुर्वेद में चिकित्सा सिर्फ एक पेशा नहीं, एक पवित्र जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हमने शरीर के उन 10 प्राण केंद्रों से बात शुरू की और ये समझा कि एक सच्चा वैद्य वो है जो न सिर्फ इन केंद्रों को बल्कि पूरे इंसान को समझता है, उसके मन, शरीर और आत्मा को। बिल्कुल। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चिकित्सा की डिग्री या सफेद कोट से कोई वैद्य नहीं बनता। असली वैद्य अपने ज्ञान, अपने चरित्र और सबसे बढ़कर मरीज के प्रति अपनी गहरी करुणा और जिम्मेदारी से बनता है। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, हजारों साल पहले लिखा गया यह अध्याय आज हमें एक बहुत शक्तिशाली टूल देता है। ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए एक नैतिक गाइड नहीं है, ये हम मरीजों के लिए एक तरह की डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट है। सही बात है। अगली बार जब कोई किसी नए डॉक्टर से मिले तो सोचिएगा, क्या उनमें ज्ञान की गहराई है, क्या उनके हाथ में हुनर यानी जितास्त्र और स्वभाव में विनम्रता यानी जितात्मा है, क्या वो आपकी बात सिर्फ एक केस की तरह सुन रहे हैं या एक इंसान की तरह। शायद चरक हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें अपने प्राणों के रक्षक को खुद पहचानना होगा।